विज्ञान विषय के विद्यार्थियों का आज रसायन विज्ञान के विषय परिचय भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम कार्बनिक रसायन और त्रिविम रसायन और जैव रसायन के बारे में आपको विषय परिचय की जानकारी देंगे। कार्बनिक रसायन एक महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का एक भाग है। इस विषय पर पकड़ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसके अध्याय जो 11 है, जो कक्षा 11 में है, अध्याय 13, 12 और 13 ये 2 अध्याय है। ये आधारभूत कार्बनिक रसायन की जानकारी देते हैं। तो इनकी एक अच्छी जानकारी आपको यदि है तो फिर कक्षा 12 में आपको बहुत बेहद आसानी होगी कार्बनिक रसायन को समझने की। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको इसके आधारभूत जो तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। विषय परिचय में यहाँ कार्बनिक रसायन में अध्याय 11 में हम हैलोजन और उसके व्युत्पन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम एल्किल हैलाइड और हेलोएरीन के यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का और पढ़ने का इसका जो मूल सिद्धांत है वो 4 बिंदुओं पे टिका हुआ है। अगर आप ये चारों बिंदुओं को विधिवत अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको इस विषय पर एक अच्छी पकड़ होगी। इसमें सबसे पहले आता है IUPAC नाम पद्धति। यौगिकों की नाम पद्धति आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उनके बनने की प्रक्रिया, प्रयोगशाला विधि और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो इनके विरचन में सहायता करती है उनके बारे में। तीसरी बात आती है इनके रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्मों में हम कक्षा 11 में अध्याय 13 में इनके बारे में एक आधारभूत चीज़ें इनकी हम पढ़ के आए हैं, जैसे कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इनकी योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, इनकी आपको आधारभूत जानकारी है तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर इन्हीं यौगिकों के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा होगी। तो ये अध्याय 10 का हमारा जो पाठ्यक्रम है वो रहेगा। फिर अध्याय 11 आता है। अध्याय 11 है हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर का, अर्थात क्रियात्मक समूह में यह आपको जानकारी दी गई थी कि जब भी OH समूह किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में लगता है तो वह उसके अल्कोहल की श्रेणी बनाता है और यौगिक है वो अल्कोहल के यौगिक हो जाएंगे। इसमें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को विभेद के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित OH समूह की अभिक्रियाएं जानेंगे। और जब OH समूह किसी बेंजीन वलय पर प्रतिस्थापित होता है तो वो फिनोल कहलाता है। और फिनोल की यहाँ हम उसके विरचन की प्रक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं में उनके OH से संबंधित अभिक्रियाओं पर यहाँ हम जानकारी लेंगे। उनके अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार ईथर के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ईथर किसी भी कार्बनिक श्रृंखला के अंदर ऑक्सीजन जब किसी श्रृंखला के मध्य आता है तो ऐसे यौगिक है वो ईथर होते हैं। अध्याय 12 में हम ऑक्सीजन युक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के यौगिक हम कार्बनिक रसायन में लेंगे। अध्याय 13 में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की चर्चा करेंगे, जिसमें एमीन होगा और डाइजोनियम साल्ट है, अर्थात जो N2Cl की जो यौगिक हैं वो कार्बनिक रसायन में किस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं, उनकी विरचन की विधियां, उनकी क्रिया विधि और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अध्याय 13 में ही एमीन बनने की प्रक्रिया है उनके बारे में यहाँ हम जानकारी लेंगे। फिर अध्याय 14 है वो जैव अणु का आता है, जिसे हम बायोमोलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये जो अध्याय है वो हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। इस अध्याय में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन आदि के बारे में, उनके कार्बनिक जो स्ट्रक्चर है
ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा इस अध्याय में हम एमिनो एसिड्स, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया और डीएनए एवं आरएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए की प्रतिकृति, अनुलेखन और अनुवादन, ये जो भाग है वो हम अध्याय 14 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अध्याय 15 आता है पॉलीमर अर्थात बहुलक। बहुलक के जो कंपाउंड है वो कार्बनिक रसायन के एक अलग ही शाखा का निर्माण करते हैं। इसकी एक विशेष बात है कि इसमें जब भी कोई दो इकाइयाँ आपस में विक्रिया करती है तो इसमें जल का अणु है वो लिबरेट होता है अर्थात निकल जाता है, और जो बनने वाले जो कंपाउंड है वो उससे रिलेटेड पॉलीमर्स कहलाते हैं। इस श्रृंखला में हम प्राकृतिक बहुलक एवं सिंथेटाइज्ड अर्थात संश्लेषित बहुलकों के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे, और इसी क्रम में हम रबड़, प्लास्टिक और इसी क्रम में थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक और इसी क्रम में नायलॉन 6 और टेरिलीन आदि के जो बहुलक हैं उनका हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 आता है, वो आता है हमारा त्रिविम रसायन का। त्रिविम रसायन ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी अणु की ज्यामिति पढ़ते हैं, उसका 2D एवं 3D में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इस विषय को समझने के लिए हम जो यौगिकों की प्रकाशिक ध्रुवणता है अर्थात उसकी प्रकाशिक ज्यामिति क्या है उसके बारे में यहाँ हम जानकारी लेंगे, जिसमें हम निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हुए किसी भी यौगिक की प्रकाशिक ध्रुवणता का पता करेंगे, किसी भी अणु की किरलिटी और उसकी एक्रियलिटी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और इसी चैप्टर के अंदर हम रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। स्ट्रक्चर के रूप में हम फिशर स्ट्रक्चर और न्यूमान स्ट्रक्चर और आपका सोहार्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अध्याय 17 हमारा दैनिक जीवन में रसायन का जो उपयोग होता है उनके बारे में इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। दैनिक जीवन में रसायन में हम देखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स लैबोरेटरीज होते हैं उनमें जो दवाइयाँ बनती है उन दवाइयों का जो कार्बनिक स्ट्रक्चर है अर्थात उसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, कंटेंट्स क्या है, उन कंटेंट्स की यहाँ हम जानकारी लेंगे। और इसके अलावा दैनिक जीवन में जो डाइस काम में आती है जिसे अपन रंजक कहते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो ईंधन के रूप में जो रॉकेट के अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसमें किस प्रकार के रसायन काम में लिए जाते हैं, तो ये हमारा भाग 2 का विषय परिचय था, जिसमें हम आने वाले अगले वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले से जानकारी रहेगी कि इस विषय में हमें क्या अध्ययन करना है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक छोटी सी रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और इसी को क्रम मानते हुए हम आगे के विषय की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम भाग 1 के ठोस अवस्था के बारे में आपको जानकारी देंगे, और मुझे आशा है आपने विषय परिचय को बड़े ध्यान से सुना है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ठोस अवस्था के साथ।